सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक टांग से अगवा होने वाले सेशन जज शाकिरुल्लाह को CTD ने बाजियाब कराया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह डेरा इस्माइल खान से अगवा हुए थे। CTD का कहना है कि जज शाकिरुल्लाह को गैर मशरूत तौर पर बाजियाब करवाया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुँच गए। पाकपतन में राख पुल के करीब गाड़ी नहर में जा गिरी। रेस्क्यू 1122 ने 6 अफराद को निकाल लिया। 8 साल बच्ची की तलाश जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। हादसा स्टीयरिंग जाम होने के बायस पेश आया। पाकिस्तान और IMF के नए कर्ज पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब में MD IMF की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात नतीजा खेज़ रही। मसाइल के पायदार हल और तरक्की के लिए अहम इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज $10 करोड़ के लिए आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को $8 अरब तक के नए बेल आउट पैकेज के लिए भी पुरुमीद। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। सऊदी वफ़द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। इलाक़ाई सूरत हाल बिलख़ुसूस गज़ा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मोहम्मद बिन सलमान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत का आदा। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फ़ाली, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद आले जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ से मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल में साथ देने पर सऊदी वली अहद समेत वज़रा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में कोई किरदार नहीं, फिर भी माहौलियाती तब्दीली की रेड लिस्ट में शामिल। वज़ीर आज़म ने आलमी अदम मसावात को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब की तबाही के बाद बहाली के बाद अरबों रुपए खर्च करना पड़े, लेकिन दुनिया से महंगा कर्ज मिला। क्या एक तरक्की पजीर मुल्क की अफोर्ड कर सकता है? वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी फरमारवा और वली अहद दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने पर बिल गेट्स फाउंडेशन को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने दौरा इंतखाब पर अमीर कुवैत के तहनीती ख़त पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी फ़ौरी तौर पर कर दी गई। वाज़ेह रहे इसहाक़ डार मुल्क के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म नामज़द किया? नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं दिया गया, जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या होंगे? अहम सवालात उठने लगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नोटिफिकेशन की ज़बान से लगता है अभी तक नायब वज़ीर आज़म के लिए रूल्स नहीं बने। क्या नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या ये अहदा महज अलामती होगा? ताहम पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म नामज़द करने की नज़ीर मौजूद है। पीपल्स पार्टी दौर में चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म नामज़द किया गया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में गुफ्तगू करते हुए गैर दस्तावेज़ी मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा था 10 खरब रुपए का कैश ज़ेर गर्दिश है और आधी मईशत गैर दस्तावेज़ी है। कहना था पाकिस्तान में गरीब ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम दी जाती है तो उनकी आम शिकायत है कि उनके मर्द वो रकम छीन लेते हैं। ख़वातीन चाहती हैं उन्हें इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट के ज़रिए दी जाए।
ब्लैक मेल नहीं होना, ब्लैक मेल होके तो यहाँ तक आ गए ना। सही बात है। ब्लैक मेल होके अगर आपने गवर्नमेंट को चलाना है तो आपके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट फारिग होगी। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो तल्ख फैसले करने की जरूरत है वो उनको फैसले लेने होंगे। ये कौन सी लॉजिक और कौन सा अकल है? हमारी तो 150-60 है, लेकिन हम उनको मानते नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट आपके निजाम का हिस्सा है। एस्टेब्लिशमेंट निज़ाम का हिस्सा है। अपोजिशन के शोर शराबे से हुकूमत नहीं गिरती। रहनुमा पीपी कमर जमान कारा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा कौन सी लॉजिक है? पीटीआई अपनी सीटों को मानती है, दूसरों को नहीं। ब्लैकमेल होकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। बलूचिस्तान असम्बली की खरीदो फरोख्त हुई। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का दावा। बोले जिनसे डील हुई और जिनसे नहीं हुई सबको जानता हूँ। PTI रहनुमा हुमायूं महमद का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से आइन की बालादस्ती की बात करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस काम न आया। किसान अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर। सरकारी खरीदारी कम होने से किसानों को शदीद नुकसान। कई शहरों में गंदम की फी मन कीमत 900 रुपये तक गिर गई। किसान एहतजाज पर मजबूर। आज पंजाब असम्बली पर धरना देंगे। ज़ाती मफादात या पंजाब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी? मुल्की किसान रुलने लगा। हुकूमत ने किसानों से मुंह मोड़ लिया। कोई सुनने वाला नहीं। अपने काश्तकारों को पसे पुश्त डालकर गंदम इंपोर्ट करने वाले कौन थे? उसका फ़ायदा किसे पहुंचा? ज़राए के मुताबिक गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी ख़जाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने एसोसिएशन से कीमत ना बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ताहम शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के बाद मकामी कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी न कर सके। वज़ीर क़ानून कहते हैं मामला हल किया जाएगा। ख़रीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान अब तक 10 अफराद जान की बाजी हार चुके जबकि 14 जख्मी हुए। ज़ाबहक अफराद में 6 मर्द, 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुंचा। 51 घरों को जुज़वी जबकि 5 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान समेत दीगर मकामात पर आज भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील चाहती है लेकिन इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एक जानिब PTI इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी जानिब मिन्नत और तरले कर रही है। दाखिली गिरोह बंदी का शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का एक अलग मौक़िफ़ है। PTI का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। साबित हो गया PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशतगर्दाना हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्री का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। बानी PTI की हिदायत आज तक बरकरार हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल शनाख्त फ़हीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज से हुई। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की बड़ी सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। तीसरी मरतबा PSL की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जश्न मनाएगी। जश्न के मौके पर पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम का इस्लामाबाद में मार्च का फैसला मार्च 2 मई की शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होगा।
اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کا مارچ شالیمار گراؤنڈ مارگلا روڈ سے شروع ہوگا. اختتام F9 پارک گیٹ نمبر 4 پر ہوگا. لیبر قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں. ملازمین کی پرواہ نہ کرنے والی کمپنیوں پر جرمانہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کام کی جگہ پر حفاظت اور صحت کے عالمی دن پر پیغام. کہا پنجاب کے ہر ورکر کی صحت بہبود اور حفاظت کے لیے پرعزم ہوں. ہر روز بحفاظت گھر واپسی یقینی بنائیں گے. نجی اداروں کے اشتراک سے سیفٹی مہم شروع ہو چکی. حماس کی مخصوص یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی. اسرائیل نے بھی رفح پر حملہ مؤخر کرنے کا عندیہ دے دیا. ساتھ ہی حملے بھی جاری. رفح میں 7 جبکہ غزہ میں 27 شہادت رپورٹ. غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 14 سال لگ جائیں گے. اقوام متحدہ کا بیان. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ اور واحد راستہ 2 ریاستی حل ہیں. مسئلہ فلسطین کا مستقبل حل خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے. اگر غزہ جنگ نہیں رکتی تو ہمیں بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. غزہ کی تعمیر نو کے لیے 30 سال درکار ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں مدد کرے. منصوبہ بندی کے بغیر اسرائیل کے رفح آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. اسرائیل نے رفح آپریشن سے قبل امریکی خدشات کو سننے پر رضامندی ظاہر کر دی. وائٹ ہاؤس کے مطابق ہمارے خدشات دور ہونے تک اسرائیل نے رفح آپریشن نہ کرنے کا یقین دلایا ہے. امریکی وزیر خارجہ آئندہ ہفتے مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے. امریکی وزیر خارجہ رفح آپریشن سے متعلق اسرائیلی حکام سے ملاقات کریں گے. غزہ میں عارضی جنگ بندی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹاپ ایجنڈا ہے. غزہ میں کم از کم 6 ہفتے کی جنگ بندی چاہتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم آرمی چیف وزیر دفاع کا عالمی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان. اعلیٰ قانونی عہدیداروں کی طرف سے اسرائیلی حکومت کو وارنٹ گرفتاری ہونے کے اشارے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق عالمی عدالت میں غزہ اور مغربی زدہ اور غیر معمولی دباؤ کا شکار. اگر آپ فرفر انگریزی بولنا چاہتے ہو تو گوگل اس میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ویسے تو حالیہ برسوں میں گوگل اسسٹنٹ اور ٹرانسلیٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جو مختلف زبانوں کے ترجمے میں مدد فراہم کرتی ہے. مگر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے گوگل سرچ کی مدد سے صارفین کو انگلش بولنے یا سیکھنے میں مدد فراہم کی جائے گی. اسپیکنگ پریکٹس نامی فیچر کے ذریعے صارفین اپنی انگلش بولنے کی صلاحیت کو بہتر کر سکیں گے. یہ فیچر فی الحال پاکستان میں متعارف نہیں کیا گیا. اب ریلی کراس 2024 کو نیا چیمپئن مل گیا. جیان ہود نے میدان مار لیا. 4 منٹ 18 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کر لیا. تیمور خواجہ دوسرے، صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے. نادر مقصی گاڑی خراب ہونے کے باعث ریس مکمل نہ کر سکے. خواتین کے مقابلے میں دینا پٹیل نے ایک بار پھر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. مقبول ترین مزاحیہ اداکار منور ظریف کی 84ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. کریئر میں 300 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. بنارسی ٹھگ، موج میلہ، شوقن میلے دی، منجی کتھے ڈاواں، نوکری ویڈی دا مقبول ہوئے. ساتھی اداکار رنگیلا کے ساتھ جوڑی فلموں میں کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. 36 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.